हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से आई एक रिवाइज्ड नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 5 जून को ही आ गई थी। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो एक रिज़ल्ट है जो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है, और ये एग्ज़ाम 18 नवंबर 2018 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो एक बार फिर से अनाउंस कर दिया गया है, और इस बार जो है वो डिग्री वालों को भी कंसीडर करा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2019 में इसकी इवैल्यूएशन हो गई थी अप्रैल के मंथ में, और यहाँ पे आपके सामने रिज़ल्ट है पूरा। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। इतना वेट करने के बाद फाइनली वो सिलेक्ट हो ही गए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई, क्योंकि 2 साल तक जो है वो केस चलता रहा और उन लोगों ने हार नहीं मानी। क्योंकि ये जो केस था ये हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वहाँ पे वो केस जीते और उसके बाद उनको डिग्री वालों को जो है वो कंसिडर करा गया। तो यहाँ पे मेन बात जो अब उठ रही है वो ये उठ रही है कि अब जेई सिविल का क्या होगा, जो कि जिस दिन ये एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। और जब ये दोनों एग्ज़ाम हुए तो उससे कुछ पहले ये बात बाहर आना शुरू हो गई थी कि अब जो है वो सिर्फ डिप्लोमा वालों को जेई के लिए कंसिडर करा जाएगा, क्योंकि किसी एक स्टेट ने जो है ऐसा ऑफिशियली कर दिया था, तब ये बात उठना शुरू हो गई थी। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों एग्ज़ाम होते हैं और सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट का रिज़ल्ट आता है जेई सिविल का, उसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल का, और फाइनल रिज़ल्ट जो है वो जेई सिविल का पहले आ जाता है। और उसमें देखने को मिलता है कि डिग्री वालों को कंसिडर ही नहीं करा गया है। तो उसके बाद जो है वो सिविल वाले भी, जो डिग्री वाले हैं वो भी केस करते हैं, और इलेक्ट्रिकल का पहले ही केस हो जाता है। और जो सिविल का केस है वो फ़िलहाल के लिए हाई कोर्ट में चला है। उसके रिलेटेड मेरे पास कोई अपडेट नहीं है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने वो एग्ज़ाम दिया था और वो सिलेक्ट हुए थे इवेलुएशन में, और जो जिन लोगों ने केस किया है वो उनमें इंक्लूडेड हैं, तो वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि उस केस में क्या प्रोग्रेस और मतलब कहाँ तक वो केस पहुँचा है, तो वो बता सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि उस केस का क्या होगा, और जब से ये रिज़ल्ट आया अब से तो और ज़्यादा वेट हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब इलेक्ट्रिकल का फाइनल रिज़ल्ट आया था तो उसके बाद जो है वो जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनको मतलब उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया था, उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन जो जेई सिविल का है उसमें जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको जॉब करते 1 साल से ऊपर हो गया है। तो अब किस तरह से कमीशन जो होगा वो अपनी नोटिफिकेशन बदलेगा या क्या होगा, कोर्ट में केस जीत पाएंगे, ये तो बात की बातें हैं। तो मेन बात मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक किसी भी एग्ज़ाम पे केस चला है तो उसमें ज्वाइनिंग नहीं देनी चाहिए, या तो उस केस को फास्ट प्रोसेस में रखना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे कुछ लोग जो डिप्लोमा वाले सिलेक्ट हो चुके थे फाइनल मेरिट लिस्ट में, उन्होंने अपना नाम देख लिया था, और हो सकता है इस मेरिट लिस्ट में उसमें से मैक्सिमम लोग नहीं हो, तो फिर ये तो बहुत दुख की बात है। बाकी यहाँ पे कुछ 7 पोस्टें जो हैं वो वैकेंट रह गई है अब, और ये यहाँ पे इसकी कट ऑफ है। तो अब देखते हैं कि जेई सिविल का क्या होता है। बाकी उसमें तो मुझे लगता है कि मुश्किल से ही रिवाइज़ होने वाला है, क्योंकि उसमें कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए उनको जॉब करते इतना टाइम हो गया और आप अब उन्हें नहीं निकाल सकते। बाकी अब आगे फर्दर फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम लेते हैं, डिपार्टमेंट भी कई एग्ज़ाम ले रहे हैं, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस कांस्टेबल। तो आपको पटवारी एग्ज़ाम का पता ही होगा कि उसमें भी उस पर भी कोर्ट केस चला है, लेकिन फिर भी जो है उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। फिर बाद में अगर कुछ कोर्ट केस में जीत जाते हैं जिन लोगों ने केस करा है, तो फिर क्या करेंगे आप। तो इसलिए जो भी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम लेता है या कमीशन एग्ज़ाम लेता है उनको होल्ड पे रखना चाहिए ज्वाइनिंग को। बाकी अब देखते हैं, अगर किसी के पास कोई अपडेट है, खासकर मैं सिविल वालों से बोलना चाहता हूँ, तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।